हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज BAU में स्वागत है। इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके और आपके दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल सके। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, आपके पास तो बहुत ही कम समय बच्चा रह गया है। मुश्किल से 2 से ढाई महीना के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप हार्ड वर्क तो करिए ही करिए, हार्ड वर्क तो मस्ट है आपके लिए इस समय। बट हार्ड वर्क से भी एक ऊपर आता है स्मार्ट वर्क। आपको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक से या कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। कंफ्यूज हो जाइएगा, बाद में आपको दिक्कत होगा। आप पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर में आपका वेटेज ज़्यादा है। उस जिस चैप्टर में वेटेज ज़्यादा है आप उसी चैप्टर को छोड़ दे रहे हैं, मिस कर दे रहे हैं, जिससे आपका मार्क्स स्कोरिंग जो होगा कम आ जाएगा। तो ये बहुत ही मेन फैक्टर होता है कि स्मार्ट वर्ड स्टडी लास्ट आवर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे पिछले बार। तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन था, काइनेमेटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन था। तो ये एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। लॉ ऑफ मोशन 1 से 2 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी एंड पावर 1 से 2 क्वेश्चन, मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड इससे एक क्वेश्चन आता है। तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है कि फिजिक्स में हाँ रोटेशन से बहुत क्वेश्चन आएगा। अरे भाई, एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन के लिए आप, अगर आपको लग रहा है कि वो चैप्टर छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ रोटेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप उसे एक बार भी पढ़ लेंगे तो मे भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ग्रेविटेशन 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इससे कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं भी आता है। थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से एक क्वेश्चन। ऑसिलेशन एंड वेव से 1 से 2 क्वेश्चन। ऑसिलेशन वेव दोनों मिला SHM जो होगा, जो है ना, इस चैप्टर में, उससे 1 से 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैट से 2 से 3 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सारा आ जाता है। जितना मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर होता है, 3-4 चैप्टर होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट AC, ये से एक क्वेश्चन। AC से आप बहुत लोग जो होता है घबराते हैं, लेकिन AC से घबराइए नहीं। वो जो होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिर्फ वैल्यू फुटिंग करना है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आप फार्मूला याद कर लीजिएगा AC का, 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चन आएगा। ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन आता है। तो ऑप्टिक्स में आपको जो होता है फुल फोकस्ड होना है। रे ऑप्टिक्स से आपका कितना क्वेश्चन आ जाएगा? 3 क्वेश्चन तो रे ऑप्टिक्स से आ जाता है। रे ऑप्टिक्स में आपका जो है मेनली जो क्वेश्चन आता है मिरर वाला आता है, मिरर से आ जाता है। ठीक है, मिरर एक क्वेश्चन तो ऐसे ही रहता है आपका कि मिरर ऊपर चल रहा है तो इमेज कितना से जाएगा। ये क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 1 क्वेश्चन आएगा। एटम एंड न्यूक्लियाई से 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 1 क्वेश्चन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से 1 क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही नहीं है लगभग। वो मोल वगैरह का आता है, तो मोल वगैरह आप अच्छा से कर लीजिएगा, वो तो पूरे चैप्टर के लिए है ना। तो वो बाद में पूछ लेता है, मतलब कुछ चैप्टर्स में घुसा देता है मोल कॉन्सेप्ट से आता है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान पे रखिएगा। और सॉलिड स्टेट से 1 से 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 से 3 क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट हटा दिया है सिलेबस से, सॉरी। 2 से 3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग से आपका 2 से 3 क्वेश्चन। स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस 1 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स देखिए, इसमें फिजिक्स में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स से और केमिस्ट्री में भी आता है, तो दोनों जगह पढ़ लीजिए।
बात बराबर है, एक जगह भी पढ़िएगा तो भी मतलब एज इट इज़ मिलता जुलता हुआ रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम आप डर रहे हैं तो इसको उसकी स्किप कर दीजिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन से आप ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा, काहे कि वो स्ट्रक्चर बस पूछता है, ठीक है। एस ब्लॉक एन एलिमेंट अल्कली एंड अर्थलाइन अल्कलाइन अर्थ मैटर, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपका क्वेश्चन जो होता है ईजिली बन जाता है, लेकिन ये जो होता है इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के आता है, तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चैप्टर का, क्योंकि एकदम ईजिली तो बन नहीं जाएगा। लगता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आसान है, लेकिन है नहीं, तो कॉम्प्लिकेशन कर दिया जाता है चैप्टर्स में। इस पर्टिकुलर टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, तो बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक एस ब्लॉक में, इतना ही बोलना चाहूँगा। और प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, देन आपका जो है एस ब्लॉक से पी ब्लॉक से क्वेश्चन तो नहीं आया है पिछले बार, और ग्रुप 14 एलिमेंट से भी नहीं आया क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आता है 1 से 2 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 4-5 क्वेश्चन। तो जनरल जीओसी जो है आप पढ़ेंगे तो ही आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा, वरना हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा। जीओसी और उसका ही जो होता है पार्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करिए तो जाके पूरा जो होता है पूरा सिलेबस बनेगा 12th का, अन्यथा नहीं बनेगा। 4 से 5 क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन आता है, फार्मूला पुटिंग आता है। केमिकल काइनेटिक्स जो आपको बहुत ही हार्ड लगता होगा, लेकिन हार्ड नहीं है। अगर आप उस चीज़ को, अगर टीचर्स का नोट्स जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको 2-3 बार ही रिवाइज कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आसान क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इससे एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लेंदी रहता है इस चैप्टर में, आपको याद भी करना पड़ेगा और समझना भी, दोनों चीज़ पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा, आपको जैसा मैंने आपका एक क्वेश्चन आता है इससे। ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप एलिमेंट 18, ये 3 को ग्रुप मिला के आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। तो ग्रुप 18 में आप ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। ग्रुप 18 से नोवेल गैस से जो होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ग्रुप 18 से ही कभी कभी आ जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 क्वेश्चन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, जितना 12 का जो बात का चैप्टर है ना, सारा मिला के मतलब 4 क्वेश्चन आएगा, समझ गए। सेकेंड बुक जो है केमिस्ट्री का सेकेंड बुक, जिसमें से आपका 4 क्वेश्चन आएगा, वो लास्ट का कंटेंट नहीं है इसमें। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, ये सब जो होता है वो उस पर बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि वो आपका जो होता है स्कोरिंग करने का सब्जेक्ट है, स्कोरिंग करने का यूनिट है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। स्कोरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है, आप पढ़ के जाइएगा एनसीईआरटी, फुल्ली एनसीईआरटी, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन, पॉलीमर से 1, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से तो पिछले बार नहीं आया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, तो लगभग आपका 4 क्वेश्चन इधर से आपको एकदम 100% अपने आप में माइंड में सेटअप कर लीजिए कि 4 क्वेश्चन ये हमको करके ही आना है, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिक्स का बात करें तो सेट्स एंड फंक्शन से 7 से 8 क्वेश्चन, अलजीब्रा से 10 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 6, कैलकुलस से 8, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग से 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग से 3 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 6 क्वेश्चन, स्टैट से 2 क्वेश्चन, डायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन। मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं था, सो हम इस पर हम नहीं बता पाएंगे कि क्या है यूनिट है, बट आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो आपको जो चैप्टर आपको इसमें आसान लग रहा है और जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इस चीज़ में। बायो में अगर हम देखते हैं तो लिविंग वर्ल्ड से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ लाइफ से 3 क्वेश्चन, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से 7 से 8 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन, मल्टी सेलुलरिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट लाइफ, प्लांट
लाइफ एंड एनिमल लाइफ से कितना क्वेश्चन, प्लांट लाइफ से 6 क्वेश्चन आएगा, एनिमल लाइफ से 5 क्वेश्चन आएगा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में 7 क्वेश्चन हो गया, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से, ओरिजिन ऑफ लाइफ से 5 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी 11 क्वेश्चन। ये था आपका वेटेज। ये बायो में जो होता है चैप्टर वाइज तो नहीं दिया हुआ है, सब यूनिट वाइज कर दिया गया है। ये 11 एंड 12 दोनों यूनिट मिला के आपको बता दिया गया है कितना कितना यूनिट, चैप्टर वाइज नहीं दिया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बायो तो आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, एनसीईआरटी का टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको दिमाग पे सेटअप होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्वेश्चन देखते के साथ आंसर टिक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कंफ्यूज हो गए, एनसीईआरटी का भी आप कंफ्यूज करिएगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बायो का एटलीस्ट पूरा पढ़े। जेसीसी भी क्लियर करने के लिए तो आपको एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो आप एनसीईआरटी को नज़रअंदाज ना करें। लास्ट के आवर में, लास्ट 1 मंथ तो आपको मतलब 15 दिन तो आपको एनसीईआरटी के लिए देना होगा अगर आपको जेसीसी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि पहले से पढ़ रहे हैं तो उस टाइम छूट जाता है, मतलब रिवाइज ना करने की वजह से बहुत क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसका आप ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन को जो ना छूटे, जिस चीज़ में आप बायो फील्ड से हैं तो मतलब बायो आपका एकदम मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, तब जाके आपका जेसीसी क्लियर होगा। जेसीसी कोई मजाक का खेल नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है हो जाएगा, नहीं, बहुत कोई इसमें भी फंस जाते हैं। ठीक है, होगा सिलेक्शन कितना, गवर्नमेंट सीट आपको 500 है तो 500 ही बच्चे का होगा, ये नहीं कि मतलब सबका हो जाएगा। तो मतलब मैं बोलना ये चाहूँगा कि मतलब वेटेज वाइज आप अगर देखें इन चैप्टर को, आपको जो चैप्टर आसान लग रहा है उसको अब पढ़ें, क्योंकि आपके पास अभी तो 2 महीना, लगभग 2 महीना मान के चलिए, 2 महीना में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो 2 महीना के हिसाब से आप प्लानिंग सेट कर लीजिए। अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट दीजिए, साप्ताहिक टेस्ट दीजिए ना, ज़रूरी नहीं है टेस्ट दे रहे हैं डेली टेस्ट देने से ही कुछ नहीं होगा, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस करिएगा तो ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम टेस्ट दे लिए छोड़ दिए, अरे छोड़ो भाई क्या ही, अब टेस्ट दे लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। वो टेस्ट एक ही दीजिए, लेकिन उस टेस्ट को पूरा एनालाइज करिए, कहाँ मेरा मिस्टेक था, उस मिस्टेक को पकड़िए और उस मिस्टेक को फिर जाइए बुक में उसको रीड करिए और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तब जाके आपका एग्ज़ाम जो होगा क्लियर होगा अच्छे मार्क्स से। अच्छे कॉलेज आरएसी चाहिए तो, और मैं चाहूँगा कि आप आरएसी में ले। ठीक है, इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो बाय द नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मतलब स्कोरिंग किया जाए जेसीसी में। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीयू में। आपका अगर हमारे साथ में आप अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।